Hello and Jai Hind all of you. I hope you all are doing good. Today we are going to start the bio section in which we are going to cover blood and its component. It is a very beautiful topic of biology as well as very important for your preparation. तो इसमें सिर्फ बहुत छोटे स्पैन में 5 से 7 मिनट के अंदर आपको ब्लड की पूरी क्लैरिटी हो जाने वाली है. इसके बाद आप सीधा MCQs पर जंप कर सकते हो और MCQ में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे तो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्लड, सबसे पहले बात करें ब्लड की तो ये एक मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है. ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है. सेकेंडली ये एक कनेक्टिव टिश्यू है. इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, तो याद रखना है ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू. और कौन सा वाला? कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, यानी इसका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल है. ये टर्म याद रखना है. 3 टर्म्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म. मीजोडर्म याद रखना है कि ब्लड जो है वो मीजोडर्म से आता है. पीएच जो है इसका थोड़ा एल्कलाइन होता है, थोड़ा बेसिक होता है, दैट इज अराउंड 7.4. आगे अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो ये विस्कस होता है और पानी से थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है. वॉल्यूम एक नॉर्मल बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए नॉर्मली. दैट कंपोज 8% ऑफ योर बॉडी वेट, यानी आपका जो भी बॉडी वेट है उसका कम से कम 8% जो है वो आपका ब्लड कंप्राइज करता है. ओके, आगे अगर स्टडी की बात करें तो ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी. ठीक है, इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर बनता है, फॉर्म होता है, आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है, प्लेटलेट्स बनती है, प्लाज्मा बनता है, जब ये पूरा खून हमारी बॉडी में बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस. ठीक है, पोइसिस यानी फॉर्मेशन, हीम बॉडी जो होता है आयरन रिलीज होता है जो हमारे ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. ठीक है, तो हिमेटोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. आगे कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स होते हैं 45%. तो प्लाज्मा थोड़ा ज्यादा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कम होते हैं. प्लाज्मा में क्या होता है? अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस. प्रोटीन में 3 प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्युलिन्स. ये 3 प्रोटीन होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में होते हैं. ठीक है, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 आता है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. ठीक है बेटा, एरिथ्रोसाइट्स का ही दूसरा नाम होता है क्या? आरबीसी. फिर ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी. फिर प्लेटलेट्स जिसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. तो याद रखना है प्लेटलेट्स आर नथिंग बट थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे तो आरबीसी प्लेटलेट्स तो वही हैं लेकिन डब्ल्यूबीसी के कुछ कैरेक्टराइज्ड हैं. ठीक है, कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्यूल्स यानी थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स. ठीक है, तो कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके अंदर पार्टिकल्स होंगे तो उन्हें हम कहेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स. जिनके अंदर वो पार्टिकल्स एब्सेंट होंगे तो वो होगा ए ग्रैन्युलोसाइट. ठीक है बेटा, अगर ग्रैन्युलोसाइट है यानी ग्रैन्यूल्स हैं यानी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर तो वो बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स में से कोई एक होगा. अगर उसमें पार्टिकल नहीं है तो वो मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स का पार्ट होगा. ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? बेन. ठीक है, बेन 10 होता था बचपन में कार्टून, बेन. तो बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल. बेन जो है वो पार्ट है ग्रैन्युलोसाइट्स का और इसमें 2 ही है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. ठीक है, आगे आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. आरबीसी क्या होती है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होती है. हीमोग्लोबिन आपको पता है जो क्या क्या करती है, फंक्शन क्या है उसका? ऑक्सीजन को कैरी करना. तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है? ब्लड. ब्लड में भी कौन? आरबीसी. आरबीसी में भी कौन? हीमोग्लोबिन. ठीक है, जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, फिर ये हीमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? रेड कलर के लिए. ठीक है, तो हमारे ब्लड का जो ब्राइट रेड कलर होता है वो रेड कलर होता है ड्यू टू द पिगमेंट हीमोग्लोबिन. आगे 40 से 45% जो है वो हमारा आरबीसी होता है. ठीक है, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी जो 40 से 45% हिस्सा है वो आरबीसी का है. इसकी शेप होती है बाइकॉनकेव. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी कहां पर होती है? कहां बनती है ये मतलब जब पहली बात तो बनती है ये बोन मैरो में, इनका बर्थ होता है बोन मैरो में. दूसरी बात, जब ये प्रोड्यूस होती है, जब ये बनती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस. इसको बनाने में एक पिगमेंट लगती है, ये एक पिगमेंट है, एक हार्मोन कह सकते हो, प्रोटीन कह सकते हो, एरिथ्रोपोइटिन. ठीक है, ये एरिथ्रोपोइटिन कौन सिक्रीट करता है? इसको भी याद रखेंगे, इट इज सिक्रीटेड बाय किडनीज. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, नाम दे देंगे और पूछेंगे इट इज सिक्रीटेड बाय विच ऑर्गन. ठीक है, विच ग्लैंड. तो किडनी सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोइटिन को. एरिथ्रोपोइटिन की मदद से बनती है आरबीसीज. आरबीसीज बनती कहां पर है? बोन मैरो पर बनती है. ठीक है, आरबीसीज मरती कहां पर है? जहां भी मरेंगी उनको जो उनका ग्रेवयार्ड है, ठीक है, मतलब उनकी डेथ होने के बाद उनको लेकर कहां जाते हैं? स्प्लीन में. ठीक है, तो याद रखना है स्प्लीन क्या है? स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ठीक है बेटा, आगे आफ्टर 7 days
ब्लड स्ट्रीम में जाती है। मतलब जब ये बोन मैरो बनती है तो वहीं पे रहती है 7 दिन तक। 7 दिन तक ये मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में वापस आती है। इनका लाइफ स्पैन 120 दिन का रहता है, 120 दिन तक जिंदा रहती है, फिर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है बेटा, और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा आपकी जो आरबीसी है उसके पास और भी 2 चीजें नहीं होती। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी और 2 चीजें हैं जो आरबीसी लैक करती है। अगर आपको नहीं पता फटाफट से चेक करो और कमेंट में लिख के जाओ। ठीक है, थोड़ा एफर्ट आप लोग भी डालेंगे, ये बताएंगे कि आरबीसी क्या क्या लैक करती है न्यूक्लियस के अलावा। आगे है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 13 से 20 दिन का। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। ओके, तो और पूरे ब्लड का 1% कॉन्स्टिट्यूट करती है डब्ल्यूबीसीज। ये कहाँ बनती है? ये भी बोन मैरो में बनती है। अभी आपने पढ़ा था डब्ल्यूबीसीज के 2 कैटेगरी होती है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। उसमें जो ग्रैन्युलोसाइट था उसमें क्या था? BEN, बेन, है ना। तो ये 3 न्यूट्रोफिल्स का काम होता है बैक्टीरिया और फंजाई को मारना। ठीक है, बेसोफिल्स का काम होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स देना। इओसिनोफिल का काम होता है पैरासाइट्स को मारना प्लस कैंसर सेल को मारना प्लस एलर्जिक रिस्पॉन्स देना। यानी किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, सॉरी, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, तो उसका अगर वो एलर्जन हमारी बॉडी में घुस जाता है, डस्ट चली जाती है, पॉलन चली जाती है, तो उसका रिस्पॉन्स कौन देगा? इओसिनोफिल। ठीक है, तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इओसिनोफिल। इसके अलावा मोनोसाइट्स क्या काम होता है? डैमेज सेल को क्लीन करती है, जो सेल डैमेज हो गया उसको साफ सफाई करती है वहां से। लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है? वायरस से लड़ता है प्लस एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि एंटीबॉडीज बनाने में किसका रोल आता है? ए ग्रैन्युलोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स का। अब लिम्फोसाइट्स को यहाँ पर एक येलो बॉक्स में रखा है, इसका एक रीजन है क्योंकि लिम्फोसाइट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। लिम्फोसाइट्स के खुद के भी 5 पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। पहली सेल होती है बी सेल्स, फिर हेल्पर टी, फिर साइटोटॉक्सिक टी, फिर रेगुलेटरी टी सेल, फिर नेचुरल किलर सेल्स। इसको हम NK सेल्स भी बोलते हैं। ओके, तो बी, हेल्पर टी, साइटोटॉक्सिक टी, रेगुलेटरी टी और फिर नेचुरल किलर सेल्स। बी सेल का काम होता है फेगोसाइटोसिस करना, फेगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग करना। ठीक है, देन हेल्पर टी सेल का काम होता है इन्फ्लेमेशन, यानी स्वेलिंग कर देगा जिस रीजन में अगर कुछ भी इंजरी हुई है, जो भी चीज है, कोई बैक्टीरिया है, फंजाई कुछ भी इन्फेक्ट कर रहा है तो इन्फ्लेमेशन कर देता है। इससे बॉडी को आइडिया हो जाता है कि अच्छा इन्फ्लेम हुआ है, यानी कि कोई ना कोई दिक्कत है बॉडी में। उसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम होता है इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट करना, जो भी इन्फेक्टेड है उसको मार के बाहर भगाना। ठीक है, मतलब डिलीट करना। आगे रेगुलेटरी टी सेल का काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। नेचुरल किलर सेल्स का भी वही काम होता है जो हमारे इसका काम है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का। दोनों ही क्या करते हैं? इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट करते हैं, डिलीट करते हैं। ओके बेटा, तो ये लिम्फोसाइट्स थी। लिम्फोसाइट्स क्या होती है? लिम्फोसाइट्स होती है ए ग्रैन्युलोसाइट का पार्ट। ए ग्रैन्युलोसाइट कहाँ थी? WBC में। ठीक है, और WBC कहाँ था? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहाँ थे? ब्लड में। तो ब्लड, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, WBC, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एंड देन बी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स। ओके, देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स इसका काम क्या है? क्लॉटिंग प्रोसेस कराना, यानी कि कहीं पर इंजरी हुई है तो वहां से खून, ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, उस खून को रोक देना, वहां पर एक जो है क्लॉट बना देना। ठीक है, तो उस क्लॉट को बनाने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है। वो प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन, तो फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन एट द साइट ऑफ इंजरी। तो इसका काम होता है इंजरी की साइट पर फाइब्रिन प्रोटीन को फॉर्म करवाना। कहाँ बनती है प्लेटलेट्स? बोन मैरो में बनती है। इनका लाइफ स्पेन कितना होता है? 7 से 10 दिन का होता है। सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन किसका था? आरबीसी का था, जो 120 दिन का था। फिर डब्ल्यूबीसी जो कि 13 से 20 दिन का एवरेज। ठीक है, और इनका 7 से 10 दिन। काउंट कितना होता है? 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास जो है इनका नॉर्मल काउंट रहना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे होता है तो दिक्कत हो जाती है, आपको मालूम है। डेंगू जैसी डिजीजेज में प्लेटलेट्स काउंट काफी कम हो जाता है, यू नो इट। ओके, और इसके बाद अब मुझे बता दो कि आपको ब्लड वाला समझ में आ गया है कि नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। इसके अलावा ये सेशन आपको कैसे लगा ये मुझे बता दो। ऐसे और सेशंस के लिए आप भी मुझे आइडियाज दे सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड टाइम।